कि इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए। बार बार 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग अलग अलग समय पर लगातार हमसे भी कई बार बात करते रहे हैं, हमारे अधिकारियों से भी बात करते रहे हैं, लेकिन जब वो मीडिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। 30 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के सामने धरना दिया था, लेकिन यहां पुलिस ने उन्हें बसों में बिठाकर अलविदा कर दिया। फिर इन अभ्यर्थियों द्वारा 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर पर धरना दिया गया, लेकिन यहां मंत्री जी ने उनके ग्रुप को जो उस धरने की अगुवाई कर रहे थे उन्हें बुलाया और कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। लेकिन क्या वाकई मंत्री जी युवाओं को शांत कर पाए, उनको समझा पाए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हुआ कुछ यूं था कि अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तय हुआ था कि आरक्षित वर्ग को नियम के तहत आरक्षण दिया जाएगा और बताया गया कि 69,000 पदों की भर्ती में ओबीसी वर्ग को नियमानुसार 27% आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि उसकी जगह मात्र 4% से भी कम आरक्षण मिला। इसी तरह एससी वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं मिला। यही नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इस भर्ती में आरक्षण पर जमकर घोटाला हुआ है, लेकिन योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारी इस घोटाले को नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ मंत्री जी ने अभ्यर्थियों को बुलाकर अधिकारियों के समक्ष बैठा दिया और उनकी समस्याएं सुनी और कहने लगे। बार बार 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग अलग अलग समय पर लगातार हमसे भी कई बार बात करते रहे हैं, हमारे अधिकारियों से भी बात करते रहे हैं, लेकिन जब वो मीडिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज हमारे आवास पर सुबह उन्होंने धरना दिया था, इसलिए मैंने उनको आमंत्रण दिया कि आप 12 बजे हमारे कार्यालय में आइए, आप जो कहना चाह रहे हैं हम आपकी बात सुनेंगे। यद्यपि इसके पहले एक बार और आप सब जानते हैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस में एक तरफ अपने अधिकारियों को बैठाकर, एक तरफ इनके प्रतिनिधि मंडल को, 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बैठाकर हमने बात की थी, इनके जो प्रश्न थे उसके उत्तर दिए थे। लेकिन आज फिर ये लोग मिलना चाहते थे तो हमने आमंत्रित किया था, उनसे बात हुई है। पहली बात वो कहते हैं कि आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हुई है, एनआईसी के द्वारा ऑनलाइन हुई है। हमने भी उस सूची को नहीं देखा है कि कौन भर्ती हुआ है। इस स्तर की पारदर्शिता उस भर्ती में हुई है और आरक्षण के उपबंधों का 100% अनुपालन हुआ है। ये लोग कई बार ये आरोप लगाते हैं कि जो 69,000 की भर्ती में आरक्षित वर्ग की जो संख्या होनी चाहिए 18,598, उससे कम भर्ती हुई है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कैटेगरी के 8,755 जो क्षैतिज आरक्षण होता है, जिसमें उस वर्ग की महिलाएं, उस वर्ग के दिव्यांग, उस वर्ग के भूतपूर्व सैनिक और उस वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, और 9,843 जो अन्य पिछड़ा वर्ग की मेरिट की अभ्यर्थी होती है, यानी 18,598 वो तो हुआ ही है। शेष जो अपनी मेरिट के आधार पर, एमआरसी के आधार पर लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जाकर सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, ये संख्या मिलाकर 18,500 जो संख्या आ रही है, इसके अतिरिक्त 31,000 से ज़्यादा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 31,000 से ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भर्ती हुए हैं। इसलिए इस तरह का आरोप लगाना कि जितना होना चाहिए था उससे कम है, ये बिल्कुल निराधार है। अब मनगढ़ंत जानकारियों के आधार पर ये चीज़ें करते हैं। तीसरी बात, इन लोगों ने ये कहा था सामान्य वर्ग का जो निकल कर आता है, जो हमारा सामान्य वर्ग की सीट हो रही थी 34,589, इसमें जो मूल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो केवल 20,301 मूलतः जिनको जनरल कैटेगरी का कहा जाता है, 20,301 का चयन हुआ है। शेष 14,288 पद ये भी ओबीसी और एससी के ही अभ्यर्थी हैं जो अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में गए हैं। ये स्थिति है। एक और बात वो कई दिनों से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट पर विभाग संज्ञान नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, उनकी किसी रिपोर्ट को हम संज्ञान में क्यों नहीं लेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी हमारे विभाग को वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आज ही हमने अपने अपर मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि वो विभाग आयोग से संपर्क करें
आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो हम मंगाएंगे और आयोग की रिपोर्ट में किसी तरह के अगर कोई जानकारी हमसे मांगी गई है तो इसी सप्ताह में जो भी जानकारी आयोग ने मांगी होगी वो हम माननीय आयोग को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा आपने इन धरनों में कैरी फॉरवर्ड के नियम के बारे में तो जरूर सुना होगा, इस पर भी मंत्री जी ने बोला। अब आप कल्पना करिए 2018 से तो 69,000 की भर्ती चल रही है, बीच में अभ्यर्थी ही कई बार न्यायालय गए, इस नाते इतना विलम्ब हुआ, नहीं तो ये सरकार इस भर्ती को और जल्दी पूरा करना चाह रही थी। उसके पहले की 68,500 की भर्ती है। जब 68,500 की भर्ती हुई तो उसमें आवेदन करने के लिए केवल बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी ही पात्र थे। 68,500 पदों के सापेक्ष केवल 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उस समय कट ऑफ अलग था, 60 और 65 था, जिसके आधार पर 43,000 कुछ अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। जितने क्वालिफाई किए थे सबकी भर्ती हो गई। अब ये 69,000 की जो भर्ती है इसमें बीटीसी डीएलएड जो बाद में डीएलएड हो गया, इसके साथ ही साथ जो बीएड थे उनको भी एनसीटीई ने पात्र माना। 69,000 पदों के सापेक्ष 4,30,000 लोगों ने आवेदन किया, लगभग 4,10,000 लोगों ने परीक्षा दी, 1,46,060 लोगों ने क्वालिफाई किया और अलग कट ऑफ पर 90 और 97 के कट ऑफ पर। अब आप सोचिए कि एक दूसरी भर्ती की प्रक्रिया में हम पिछली पूरी हो चुकी किसी भर्ती प्रक्रिया के पदों को कैसे जोड़ सकते हैं। सरकार नियमों के अधीन काम करती है, वो मनमानी तरीके से जैसे जैसे अभ्यर्थी कहें वैसे वैसे हम नहीं कर सकते। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री और उनके अधिकारियों से बात कर बाहर आए डेलीगेशन से जब हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने बातचीत की और जानना चाहा उनकी राय, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शिक्षक भर्ती मामले में आज 7 लोगों का डेलीगेशन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने आया। हमारे साथ डेलीगेशन मौजूद है, हाथ में कागज के साथ लिए बात करेंगे। क्या आखिर बातचीत हुई, आप लोग क्या है डेलीगेशन? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी तक जो आयोग की रिपोर्ट है हमारे पास उपलब्ध नहीं है और आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं और जल्द से जल्द अपने अधिकारी पीआरओ को भेज के उस रिपोर्ट को मंगवा के विदिन 4 डेज शुक्रवार तक, फ्राइडे तक उसको हम सबमिट करा देंगे। और हम लोग उनकी बातों को मान रहे हैं और जैसे एससीईआरटी पे हमारा क्रमिक अनशन चल रहा था यथावत उसी तरीके से चलेगा। हम लोग उस शुक्रवार का इंतज़ार करेंगे जब तक माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी जो ये आयोग है उस आयोग को रिपोर्ट सौंपेंगे। और बस हमारी यही मांग है। नहीं आता है तो क्या करेंगे 4 दिन बाद? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि मंत्री जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और 4 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि जवाब लगा देंगे, तो हम लोग तब तक इंतजार करते हैं आयोग में ये लोग जवाब दे दें। उसके बाद हम लोग फिर से मंत्री जी से मिलेंगे। क्या जो भी आगे जो कोर्स की बात आप कर रहे थे, ओबीसी और एससी एसटी वाला परसेंटेज की जो बात कर रहे थे, मंत्री जी तो कह रहे हैं सारे वो सारी फीलिंग सही हुई है। कभी कोई नहीं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित आयोग है। ऐसा हम लोग वहाँ नहीं बैठे हैं और मैं आयोग की रिपोर्ट के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि हमारा हनन हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम अपने से बोल रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी भी उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था ने संवैधानिक तरीके से इनके सारे अधिकारियों को बुला करके और चीज़ों को एग्जामिन किया है, देन तब रिपोर्ट दिया है। और ये मंत्री जी जानबूझ के डिनाई कर रहे हैं, इनके अधिकारी डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस चीज़ पे कभी नहीं हो पाएंगे।